वही हुआ जिसका डर था। जरा सोचे 20 ओवर्स और एक भी छक्का नहीं। जी हाँ, कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं हो रही है, बल्कि अब तो टेस्ट क्रिकेट में भी छक्के लग जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाज तो किसी अलग ही खुमार में है। T20 जो होता ही छक्के और चौकों का खेल है, इसमें यह आलम है कि किसी भी पाकिस्तानी बल्लेबाज ने गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने की कोशिश ही नहीं की, और जिसने बहुत थोड़ी सी हिम्मत की तो उसके स्ट्रोक में इतना दम ही नहीं था कि वो ये काम कर सके। जब ही मोहम्मद रिजवान हो या शान मसूद या फिर शादाब खान या हैदर अली, सभी इस कारनामे को अंजाम देने में नाकाम रहे। और हाँ, इफ्तिखार अहमद साहब ने 27 गेंदों पर 27 रन तो बना लिए हैं। अब ये समझ लें कि अगले 20 मैचेस तक तो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। आज भी वही हुआ जो ऐसी सूरत हाल में अक्सर होता है, जब बाबर और रिजवान जल्द आउट होकर ड्रेसिंग रूम में पहुंच जाएं, यानी मिडिल ऑर्डर बैटिंग ने धोखा तो देना ही था। बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान का स्कोर 130 रन तक भी नहीं पहुंच पाता अगर इफ्तिखार और आसिफ अली के दरमियान 77 रन पर 5 विकेटें गिरने के बाद एक छोटी सी पार्टनरशिप ना लगती। और वो पार्टनरशिप भी क्या थी कि 47 बॉलों पर 52 रन, यानी कि तकरीबन रन बॉल। दोनों के बारे में बहुत बड़े दावे होते हैं कि पावर हिटिंग्स में इनका कोई सान ही नहीं है, लेकिन कितने बड़े पावर हिटर हैं उसका हमने आपको गेंदों के हिसाब से बता ही दिया है। बहरहाल ये हकीकत है कि दोनों खिलाड़ियों ने स्कोर को तकरीबन काबिल इज्जत मकाम तक पहुंचाया है, लेकिन न्यूजीलैंड की बैटिंग को देखते हुए ये हदफ इंतहाई बचकाना सा था। कितनी हैरानकुन बात है कि न्यूजीलैंड ने 4 स्पिनर्स को पाकिस्तान के खिलाफ आजमाया और 4 में से 3 ने 12 ओवर्स का राय 61 रन दिए और 5 खिलाड़ियों को आउट किया, यानी पाकिस्तान की आधी टीम को घर रवाना कर दिया। न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने तो उनको मायूस नहीं किया, लेकिन एक हमारे स्पिनर्स से जो विकेट के असूल में भटकते हुए दिखाई दिया है। जिस तरह न्यूजीलैंड ने सिर्फ 1 विकेट खोकर के टारगेट हासिल किया, वो हमारे बॉलिंग लाइनअप पर भी एक सवालिया निशान है। वर्ल्ड कप सर पर है और हमारी मिडिल ऑर्डर चलकर ही नहीं दे रही है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी फौजी को बगैर हथियार के जंग में भेज दिया जाए, और इसी तरह हमारी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है जो बगैर किसी प्लानिंग के मैदान में आ जाती है। कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है और ना ही कोई टारगेट होता है, बस क्रीज पर आते हैं और खेलने की एक्टिंग करने की कोशिश में ही आउट हो जाते हैं। रन बॉल वाली स्ट्रेटेजी हमारी जान छोड़ने को तैयार ही नहीं है। दूसरी टीमों को शायद हमारी टीम में से शाहीन अफरीदी की ज़रूरत हो, लेकिन हमारी टीम को डेविड मिलर, पांड्या, कोहली, इन सब की ही ज़रूरत है। बाबर आजम कोई नया तजर्बा करने को तैयार ही नहीं है। आज शादाब खान को चौथे नंबर पर भेजने की कोई तुक बनती ही नहीं थी। गालिबन बाबर आजम ने यही सोचा कि जैसे लास्ट मैच में शादाब खान चले, शायद आज भी वैसे ही चल जाएं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो बेसिकली पाकिस्तानी खिलाड़ी की गलती क्या कर रहे हैं, ये एक बुनियादी सवाल है जिसका जवाब हर कोई ढूंढने की तलाश में है। अगर जायजा लिया जाए तो पाकिस्तानी टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो चौके को छक्के में आराम से बदल सके। नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर्स नहीं है, चल गए तो चांद तक, ना चले तो खैर जानते ही आप। ये अलमी और गौर तलब बात है कि T20 मैच में अगर कोई टीम एक छक्का भी ना मारे और दूसरी तरफ मुखालिफ टीम 6 छक्के मार देती है, इसका साफ मतलब है कि आपके बल्लेबाज की बुनियादी खामी स्ट्रोक्स ना बनाना है। इनमें इतनी सलाहियत ही नहीं कि वो गेंद को मैदान से बाहर फेंक सकें। उनका फुटवर्क और टाइमिंग लैग कर रही है और कोई उनको बताने वाला मौजूद ही नहीं। हम ये बात काफ़ी दफ़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंग्लिश सीरीज और इस इवेंट में बाबर आजम एंड कंपनी तजर्बात कर सकती थी, लेकिन अफसोस उन्होंने ये मौका ज़ाया किया। अब सिर्फ 2 मैचेस जिनमें फाइनल भी शामिल है, वही 2 मैचेस बाकी हैं। जुमेरात को बांग्लादेश के खिलाफ मैच होगा, लेकिन सिर्फ एक मैच में कोई तजर्बा किस कदर फायदेमंद साबित हो सकता है। होना तो ये चाहिए था कि बाबर आजम और रिजवान अपने नंबर्स नीचे करते और मिडिल ऑर्डर में से किसी एक को ओपनर के तौर पर खिलाते हैं, लेकिन न जाने दोनों खिलाड़ियों को किस चीज़ का खौफ है कि वो अपनी बैटिंग ऑर्डर को तब्दील करने पर तैयार ही नहीं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि अगर दोनों आउट हो जाए तो मिडिल ऑर्डर बुरी तरह एक्सपोज हो जाती है और बुरी तरीके से नाकाम भी हो जाते हैं। बदकिस्मती ये भी है कि हम एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलते हैं। खैर, अब जो तोहफे में बाबर आजम ने हीरे इकट्ठे किए हैं उन्हीं पर ही गुजारा करना पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि हमेशा की तरह हम मिलने वाले मौक़ों को ज़ाया करते रहते हैं, तजर्बात करने से डरते हैं, और इसलिए हमारी क्रिकेट इस मकाम तक पहुँच गई है कि इफ्तिखार अहमद आज हमारे हीरो बन चुके हैं।